जब मैं गुनाह करता हूँ, जब आप गुनाह करते हैं तो लोग उसे नहीं देखते, कोई उसे नहीं देखता। आप ऐसा काम कर सकते हैं जिसके बारे में किसी को पता ना हो। आप किसी के सामने पहचाने नहीं जाते। कोई कैमरा चालू नहीं था, कोई गवाह नहीं था, है ना? लोग नहीं जानते, आपके माता पिता नहीं जानते, आपका जीवनसाथी नहीं जानता, आपके भाई बहन नहीं जानते। लेकिन अल्लाह हमें पहली शिक्षा ये देता है कि किसी ने जाना या नहीं जाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बार जब आप गुनाह करते हैं, आप अल्लाह के सामने नंगे होते हैं। आप अल्लाह के सामने पूरी तरह उजागर होते हैं और आप अपने ही सामने भी उजागर होते हैं। गुनाह के दो गवाह होते हैं। पहला गवाह स्वयं अल्लाह है और दूसरा गवाह आप खुद है। वहां कोई और मौजूद था या नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। अगर कोई और वहां होता तो आप शर्मिंदा होते। अल्लाह जो बता रहे हैं वो ये है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है, मेरे भीतर भी और आपके भीतर भी, जो हमें अपने आप ही शर्मिंदा कर देता है। हमारे भीतर एक ज़मीर, विवेक है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को यह नहीं बताया था कि तुम्हें कपड़े पहनने चाहिए। उस समय इस तरह की कोई शिक्षा मौजूद नहीं थी। फिर भी जिस क्षण उनके कपड़े उतर गए, उन्होंने तुरंत खुद को ढकने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म महसूस हो रही थी। वे झेप और लज्जा महसूस कर रहे थे। अल्लाह ने उन्हें शर्मिंदा होने का आदेश नहीं दिया था। अल्लाह ने ये भावना इंसान की फितरत में डाल दी है। मेरे भीतर और आपके भीतर कुछ ऐसा है जो कहता है ये शर्मनाक है। इसलिए नहीं कि लोग जान जाएंगे, बल्कि इसलिए कि यह मेरी अपनी रूह के लिए शर्मनाक है। मैं ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता। मैं खुद को अपमानित नहीं करना चाहता। इसीलिए वे हर संभव तरीके से खुद को ढकने की कोशिश कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई गलती कर बैठते हैं तो हम भी हर तरह से खुद को ढकने की कोशिश करते हैं। एक बेचैनी होती है, एक घबराहट होती है। ये केवल लोगों की नज़रों से छिपना नहीं है। खुद को ढकने का एक और स्तर भी है। वो ये कि जब मैं कोई गलती करता हूँ तो उसे स्वीकार करना मेरे लिए बहुत कठिन होता है। मैं दिखावा करना चाहता हूँ कि मैं नंगा नहीं हूँ। खुद को बचाने के लिए, खुद को ढकने के लिए मैं हर संभव कोशिश करता हूँ। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनसे अगर आप पूछें क्या आपने कभी कोई गलती की है, तो वे कहते हैं नहीं, मैंने कभी कोई गलती नहीं की। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरी एकमात्र गलती यह थी कि मैंने आपकी बात सुनी। वे कभी स्वीकार नहीं करते कि उनसे गलती हुई। अक्सर आपके अपने परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं। जब किसी इंसान के लिए यह स्वीकार करना कठिन हो जाए कि उसने जिंदगी में कभी कोई गलती की है, तो वह अपने आप से भी यह स्वीकार नहीं कर पाता। यह क्या है? ये खुद को ढकने की बेचैनी है। वे खुद को नकारात्मक रूप में देखना स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए वे ये दिखावा करते रहते हैं कि उनसे कभी कोई गलती हुई ही नहीं। वे ढकते रहते हैं और ढकते रहते हैं। अब इसी स्थिति को अल्लाह बयान करते हैं। इसका अनुवाद करना कठिन है क्योंकि नबियों के लिए हमारे दिलों में सम्मान है, उनकी इज्जत है। लेकिन अल्लाह वही कहते हैं जो सच है। अल्लाह सच कहने में संकोच नहीं करते। आयत का शाब्दिक अर्थ यह है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की अवज्ञा की। यही आयत कहती है। अब जिस चीज को हम अवज्ञा कह रहे हैं वो अरबी शब्द असा से निकली है। असा का अर्थ है कठोर हो जाना, डंडे जैसा सख्त हो जाना। गुनाह की अवधारणा यह है कि मेरा और आपका दिल स्वभाव से नर्म होना चाहिए। वो अल्लाह की याद से भरा होना चाहिए। अल्लाह ने हमें इसी तरह बनाया है। जब गुनाह होता है तो दिल तुरंत कहता है अपनी गलती ढक लो, अपनी गलती ढक लो। लेकिन जिस क्षण मैं गुनाह करने का फैसला करता हूँ, उसी क्षण मेरा दिल थोड़ी देर के लिए सख्त हो जाता है। मैं खुद से कहता हूँ मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मैं ये करूँगा। मुझे परवाह नहीं। सोचना बंद करो, बस आगे बढ़ो। और इस तरह आप अपने भीतर की अच्छाई को चुप करा देते हैं। आप अपने ही खिलाफ सख्ती दिखाते हैं। फिर अल्लाह सिर्फ ये कहकर नहीं रुकते कि आदम ने अवज्ञा की। फिर अल्लाह एक और शब्द जोड़ते हैं, फिर वो भटक गए। अरबी में गए का मतलब है रास्ता खो देना। जहां जाना था वहां जाने के बजाय किसी और रास्ते पर चले जाना। आदम अलैहिस्सलाम ने जब वो गलती की तो उन्होंने एक पल के लिए महसूस किया, अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? वो पहले इंसान थे। यह इंसान द्वारा की गई पहली गलती थी। उस समय इस्तिगफार, तौबा, दुआ, इनमें से कुछ भी नाजिल नहीं हुआ था। वो नहीं जानते थे कि अल्लाह उन्हें कैसे देखेंगे। क्या मैं नाकाम हो गया हूं? क्या मैं इबलीस जैसा हो गया हूं? क्या मैं ठुकरा दिया गया हूं? डर, चिंता, शर्म, अपराध बोध, पछतावा, सब कुछ मौजूद था। अल्लाह हमें सिखा रहे हैं। ये गुनाह आपके लिए, मेरे लिए और हमारे परिवार के हर सदस्य के लिए एक सबक है। और फिर अल्लाह कहते हैं
फिर उसके रब ने उसे चुन लिया। अल्लाह ने उसे उसी समय चुना जब उसने गलती की थी। जब हम गलती करते हैं तो हमारा रब हमें छोड़ता नहीं, बल्कि उसी समय हमें चुन लेता है। और फिर अल्लाह ने उसे वे शब्द सिखाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। अगर तू हमें माफ न करे और हम पर रहम न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। यह इस्लाम की खूबसूरती है। गलती के बाद अल्लाह न सिर्फ माफ करते हैं बल्कि हिदायत भी देते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह इंसान को पीछे जाने के लिए नहीं बनाते, अल्लाह इंसान को आगे बढ़ने के लिए बनाते हैं। हम पीछे नहीं जाते, हम आगे बढ़ते हैं, और यही तौबा का असली मतलब है।